एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग क्या क्या है। एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग का हम लोग 3 पॉइंट देख चुके हैं। मेनली आज हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट ये होता है जैसे जितने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, उसमें से सबसे अच्छे लोगों को हम लोग चुनेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी को हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अंडर दिस स्टेप एंड इट इज द पॉजिटिव स्टेप, ये पॉजिटिव स्टेप है। हम लोग रिक्रूटमेंट को हमेशा एक पॉजिटिव स्टेप जैसा लेते हैं, विच एम्स टू अट्रैक्ट द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द गिवन जॉब। बहुत सारे कैंडिडेट को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं जॉब के को अप्लाई करने के लिए। द हायर नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर द जॉब, जितने लोग रहेंगे उसमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट हम लोग को मिलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसी को हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरीके के होते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मेनली आज हम लोग आज के क्लास में हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। इंटरनल सोर्स क्या है? अंडर दिस सिस्टम द वेकेंट पोस्ट आर फिल्ड बाय इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो पोजीशन खाली रहता है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के द्वारा हम लोग भरते हैं। कैसे? एक ही फॉर एग्जाम्पल यूपी है, एक स्टेट यूपी है और एक स्टेट बिहार है, ठीक है। यूपी में 2 जनरल मैनेजर हैं, तो वहाँ का काम बहुत अच्छा चल रहा है यूपी का, बट बिहार का काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूपी से एक जनरल मैनेजर को उठा के शिफ्ट कर देंगे बिहार की तरफ, तो दोनों का काम अच्छा चलने लगेगा। इससे क्या होगा, नए एम्प्लॉय, अब जब बाहर से एकदम प्रॉपर फ्रेशर एम्प्लॉय लाओगे तो उसके लिए खर्चे भी लगते हैं, बट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें कम खर्चे लगते हैं और टाइम भी कम लगते हैं। सेम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको दूसरे जगह हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, 2 तरीके के इसमें रिक्रूटमेंट होते हैं, एक ट्रांसफर होते हैं, एक प्रमोशन होते हैं। पहला अभी है द वेकेंट पोस्ट आर फिल्ड बाय यूजिंग एम्प्लॉयज ओनली एंड नो आउटसाइडर परमिटेड इन इंटरनल सोर्स। इसमें वेकेंट पोस्ट हमेशा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के द्वारा ही भरा जाता है, कोई भी आउटसाइडर का इसमें जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरीके के होते हैं और 2 तरीके से होते हैं, एक प्रमोशन बेसिस पे होते हैं और दूसरा आपका ट्रांसफर बेसिस पे होते हैं। ट्रांसफर बेसिस पे होते हैं। प्रमोशन क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर ये होता है, ट्रांसफर में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहते हैं, कोई आपका सैलरी नहीं बढ़ता है और सेम पोजीशन के लिए ही आपको काम करना पड़ता है। आप यहाँ सेल्स मैनेजर का काम करें, जो दूसरा डिपार्टमेंट में भी आप जाओगे वहां भी वही सेम वर्क के लिए ही काम करोगे। प्रमोशन का मतलब ये होता है आप लोअर लेवल पे काम कर रहे थे, आपको लोअर लेवल से प्रमोट, आप नॉर्मल क्लर्क लेवल पे काम करते हो, ठीक है, क्लर्क थे आप अपने कंपनी में, आपको प्रमोशन मिल गया मैनेजर का, तो आपका प्रमोशन हो गया।